नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूं झांसी जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में। झांसी जिला पंचायत को लेकर कई बार कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कई अनियमितताएं जो है पाई जाती हैं और समय समय पर आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से झांसी जिला पंचायत की कई सारी अनियमितताओं को देखते सुनते होंगे। आज मैं इस समय जिस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ 2 जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं और ये खुद इन अनियमितताओं को लेकर झांसी जिला पंचायत में चल रहे एक तरीके से मैं कहूँ घोटालों को लेकर जो है ये कैमरे के सामने आए हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब ये जो है आज यहाँ पर देंगे। तो मेरे साथ में सबसे पहले बात करता हूँ गोलू माते से, जो कि बीजेपी के युवा नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो बताइए गोलू जी, क्या है समस्या? देखिए, जिला पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारी कार्य योजनाएँ भेजती हैं। जिला पंचायत में एक अधिकारी होता है और जनता के द्वारा सदस्य अपने एक अध्यक्ष को चुनते हैं। समस्या ये है कि अभी इसके पहले जो खनिज बैरियल चल रहा था और खनिज बैरियल को एक शासन ने अभी आदेश जारी किया था कि जिनके 30 मार्च को पूरा हो गया खनिज बैरियल का समय, उनको शासन के पत्र के अनुसार आगे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। हाँ। लेकिन जिसका अभी वर्तमान में खनिज बैरियल चल रहा था महाकाल कंस्ट्रक्शन का, वो ऑलरेडी जनवरी से डिफॉल्टर चल रहे थे। हाँ। 3 अप्रैल को आदेश जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं वो ये करते हैं कि 3 अप्रैल को ही महाकाल का पैसा जमा हो जाता है और 3 अप्रैल को ही उन्हें ये आदेश मिल जाता है कि 15 अप्रैल तक आप पैसा जमा कर दो। अच्छा। और 15 अप्रैल के बाद आप 15 दिन के लिए सुचारू रूप से चला दो। हाँ। बल्कि जब वो ऑलरेडी जनवरी में डिफॉल्टर थे, हाँ, तो जिला पंचायत अधिकारी को ये क्या नहीं समझना चाहिए कि डिफॉल्टर को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। उसके साथ जो और ठेकेदार थे उन्होंने बल्कि लिखित रूप से दिया ये कि भैया, एक ने 1 तारीख को दिया, एक ने 5 तारीख को दिया, एक ने 7 तारीख को दिया। बल्कि मैं कहूँगा पंकज जी आपसे कि आपने इस बात पे गौर करी। मैं तो तीसरी आंख को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिला पंचायत जो अधिकारी तुरंत आए। ये बताओ, 29 तारीख को जिला पंचायत अधिकारी ज्वाइन करते हैं। हाँ। और 3 तारीख को वो ये कह देते कि डिफॉल्टर जो है उस पर कार्रवाई तो करी नहीं। हाँ। बल्कि उसको आगे के लिए और दे दिया। हाँ। उससे 3 तारीख को ही पैसा जमा दामों में दे दिया। और सुनो, जो वो पहले से जिस रेट में वो चला रहे थे, हाँ, उससे कम रेट में दे दिया। अच्छा। और मजे की बात तो ये है कि जो साथी और जिला पंचायत में जो ठेकेदार, हाँ, थे, हाँ, उन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मैं इससे ज्यादा रुपए में चलाना चाहता हूं और इनकी जिला पंचायत से रिसीविंग भी है। बार मिलाकर महाकाल कंस्ट्रक्शन से ज्यादा लोग दिन पे करना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा राजस्व की हानि इन्होंने करी है। अच्छा। क्योंकि जब और ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा रुपए में ले सकते हैं, हाँ, तो इन्होंने क्यों उसको दिया? हाँ। इनसे क्या इनकी साठगांठ है? हाँ। बल्कि इन सब पे ऑब्जर्वेशन जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला के मुखिया बैठे हैं। हाँ। वो भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। हाँ। उन्होंने भी बैठक हुई, बैठक में हमने अभी आपने देखा होगा। हाँ। जब बैठक हुई तो उसमें गर्मा गर्मी भी हुई। अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत सी चीजें छापी। तब आप ये लगाओ, जब सदन में हम लोगों को नहीं बोलने दोगे और दबाव बनाओगे तो हम लोग मीडिया का सहारा लेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को रखेंगे, हम लोग अखबार का सहारा लेंगे। अगर इन सब चीजों को सरकार की मनसा है कि 0 टॉलरेंस सरकार चले, किसी तरह का कोई घोटाला ना हो। 29 तारीख को जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं वो ज्वाइनिंग करते हैं। 3 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि 3 या करना था तो 29 तारीख को ही करते। 3 तारीख में ही उसका पैसा जमा कराया, 3 तारीख में ही उसको ज्वाइनिंग वो दे दिया कि आप 15 तारीख तक टेंडर चला सकते हैं, आगे के 15 तारीख का जो पैसा है वो जमा करिए। बल्कि और लोगों को भी तो देखना चाहिए जो इनमें प्रतिभा करे हैं, जो इस टेंडर में आए हैं। वो लोग जब कह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा पैसे में चलाएंगे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिला पंचायत में कहने को बहुत कुछ है। अभी पंकज जी हम कहने को आएंगे और कहेंगे भी आगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जिला पंचायत में किस तरह एक सिंडिकेट बना हुआ है। यहाँ कुछ लोग ही ये चाहते हैं कि हम जिसको चाहें वही ठेकेदारी करे, वही यहाँ टेंडर लगाए और वही अपने हिसाब से जिला पंचायत चलाना चाहते हैं। बल्कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि बिना भेदभाव के जीरो टॉलरेंस में सरकार चले और जिला पंचायत से विकास कार्य हों। लेकिन यहाँ तो गबन पे गबन होता जा रहा है। कुल मिलाकर गोलू जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार, योगी जी के जो नियम है, योगी जी जो बोलते हैं कि भाई 0 स्कैम, मतलब कोई भी स्कैम ना हो, 0 टॉलरेंस हो किसी भी अनियमितताओं के खिलाफ, कोई भी जो इस तरीके जो आप जो अभी मीडिया के सामने सब ये चीज़ें ला रहे हो,
तो खुद आपके जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सॉरी, खुद आपकी पार्टी से हैं, आप खुद बीजेपी से। अब हम हो। एक बात कहें, हाँ। जिला पंचायत की जब बैठक होती है तो उसमें माननीय सांसद जी, हाँ। माननीय विधायक जी, हाँ। सीडीओ साहब, हाँ। डीएम साहब हाँ। और मंडल आयुक्त साहब, हाँ। सबको एक पत्र जाता है जिला पंचायत से। हाँ। उसके बाद मेंबर को आता है। हाँ। सदन भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य का है, लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड जिला पंचायत से मांग लीजिए कि कब से सीडीओ साहब को आपने नहीं बुलाया। सुनिए, इनकी बैठक में ना तो बीजेपी के कोई नेता आ रहे हैं, ना अच्छा। सांसद जी आ रहे हैं, अच्छा। ना विधायक जी आ रहे हैं। अच्छा। क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ। क्योंकि आप ना तो कार्यकर्ता का भला देख रहे हैं, हाँ। ना पार्टी का भला देख रहे हाँ। हैं, और ना ही जिला पंचायत के माध्यम से जनता का भला देख रहे हैं। अगर आप इस चीज, आपकी मनसा ठीक सारे होती, अधिकारी आपस में सांठगांठ करके सारे अधिकारी नहीं आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर किसके बीच में बात कहेंगे तो अधिकारी होना भी तो चाहिए। बिल्कुल। ये लोग जब उनकी अनुपस्थिति रहती है तो तभी शायद ये लोग बैठक करते हैं क्या? अगर जैसे उच्च अधिकारी ने समय दिया है तो उसी दिन बैठक करनी ये चाहिए। जो आवंटन हुआ है आप लोगों की उपस्थिति में नहीं हुआ। ये आवंटन तो सरकारी प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन जब सरकारी प्रक्रिया गुजर सूचित को किया जाता होगा जिला पंचायत सदस्यों को कि हम महाकाल कंस्ट्रक्शन को नहीं जो है नहीं नहीं टेंडर नहीं दोबारा नहीं से दे रहे हैं। ये जिला पंचायत और जो टेंडर प्रक्रिया उसके तहत ये होते हैं। हाँ। लेकिन ये तो हम लोग मांग सकते हैं साक्ष्य जिला या फिर पंचायत जो से। लोग साथ में आवेदन कर रहे हैं उनको सूचित किया जाता होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप- उनको सूचित किया है, उनको सूचित भी किया है। हाँ। और उनने लिखित भी दिया है कि हम करने को तैयार हैं और महाकाल से ज्यादा रेट हाँ। पे करने को तैयार फिर भी हैं। नहीं दिया गया फिर उन्हें। बावजूद इसके इनसे इनकी क्या मित्रता है, क्या हाँ। साठगांठ है पंकज जी, ये आप हाँ। समझ सकते हैं। बाकी हमारे साथी हाँ। जिला पंचायत सदस्य हैं, इनसे भी पूछिए कि क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह परिहार है हाँ। और इस सदन में मेरी माताजी कहाँ से सदस्य हैं? ककरबई क्षेत्र से हैं। अच्छा। और मेरी माताजी सदस्य हैं जो अच्छा। सबसे वयोवृद्ध हैं, 75 वर्ष की उम्र में हैं। अरे वाह, हाँ। 75 तो- वर्ष की उम्र में वो जिला पंचायत सदस्य सदस्य हैं। हैं। मेरा सब कहना इतना है जितना ये गोलू भैया ने बताया, हाँ। ये यथार्थ सत्य है। हम्म। दूसरी चीज है चोरी और सीना चोरी। हम्म। चोरी तो कर रहे हैं, राजस्व का तो नुकसान करा ही रहे हैं जिला पंचायत को। हाँ। सीधा सीधा जब एक 32 देने को तैयार है, तुम 1 23 ले रहे हो, हाँ। तो राजस्व का जिला पंचायत का नुकसान हो ही रहा है। हाँ, बिल्कुल। साथ में जो कंस्ट्रक्शन जिसने लिया महाकाल, हाँ। वो फुल गुंडाई करके हाँ। हमारे लोगों, क्षेत्र के लोगों को लगा के, लड़कों को, उनसे 400 की रसीद कटवा रहा है। अच्छा। 400 रुपए से रसीद कट रही है है। किसका महाकाल कंस्ट्रक्शन? महाकाल कंस्ट्रक्शन कोई बाहर का है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा। और अपने आप को बड़ा नेता मानता, बोलता है मैं खुद बीजेपी का नेता हूं। उसको अगर अच्छा। फोन करते कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, आज 100 रुपए की रसीद हमारी प्रिंट है, हाँ। तुम 200 की कटवा रहे हो, 400 कटवा रहे हो, अच्छा। तो बोलता नहीं तुमको जो करना करो, हाँ। मेरी 400 की कटेगी। अच्छा। मतलब फुल गुंडाई। मैंने बोला जाता है कि बीजेपी में तो गुंडाई होगी नहीं, बीजेपी में जो काम होगा नियम अनुसार वही होगा। बोल रहा हूँ, मुझे इस चीज का यही एक चीज कहना है कि मेरे शासन में यह नहीं होना चाहिए। हाँ। शासन को बदनाम करने के लिए कुछ हमारे यहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं, हाँ। ऐसे लोगों को टेंडर देते हैं कि वो गुंडाई करते हैं। आप लोगों ने सांसद जी, विधायक जी और जो भी ये बात उच्च मैंने- कार्यकारिणी में हाँ, होते होंगे। ये मैं अपने विषय को माननीय सांसद विधायक जी तक भी रख दिया है। हाँ। और मेरा निवेदन यही है, सरकार की मंशा क्या है? हाँ। सरकार की मंशा साफ साफ है कि हर काम को स्वच्छ और साफ होना चाहिए। वो कहाँ रहा है? वो हो नहीं रहा। हाँ। वही इसलिए तो मैं आप ये बात जब कहीं आप ना कहीं अधिकारी जो है कोशिश कर रहे हैं छवि खराब करने की योगी जी की देखिए, सरकार की। अधिकारी के साथ कहीं ना कहीं, जैसे जिला पंचायत है, हाँ। जिला पंचायत में जब बैठक हुई तो क्यों सांसद जी नहीं आए, हाँ। क्यों विधायक जी नहीं आए, हाँ, सही क्यों बात है, नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि जब आप मानोगे ही नहीं उनकी बात, हाँ। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, एक लोकसभा में इसलिए नहीं रहते आए हैं, वो। एक हाँ। एक विधानसभा में, हम तो यही मानेंगे ना हाँ। कि अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनका सम्मान नहीं कर पाओगे। अगर उन्होंने कहा कि फलाने गांव में एक सड़क दे दो, आप नहीं दोगे तो वो क्यों आएंगे? जब उनका आप सम्मान ही नहीं कर पाओगे तो इनका वो क्यों सम्मान आएंगे? अधिकारी नहीं कर रहे हैं या फिर आपके जो अध्यक्ष जी हैं वो नहीं कर रहे हैं? देखो, जब अध्यक्ष, और अभी आपने आपको प्रूफ दिया, ये है हमारे पास, बिल्कुल। हाँ। ये हम दे के आए। हम्म। जब हमने बात रखी अध्यक्ष जी से, हमने बात रखी एमए साहब से, वो एक ही शब्द में लाइन खत्म कर देते हैं कि शासन से आदेश आया कि इनका कंटिन्यू कर दो। अच्छा। लेकिन हमने जब उसकी तह में घुसे तब हमें लगा कि शासन का आदेश ये आया। तो शासन अपना नुकसान क्यों चाहेगा कि इनका कंटिन्यू चाहेगा वो नुकसान। अध्यक्ष को भी बदनाम कर रहा है। हमें पता नहीं अध्यक्ष की क्या बात हुई है। वो अध्यक्ष के बारे में बोलता है, भाई अध्यक्ष अगर, अगर अध्यक्ष जी की बात, मैं एक सीधा सवाल है कि अगर आपकी टीम है, अध्यक्ष के आप मेंबर हो, बिल्कुल। वो आपके हेड है एक तरीके से, जी, जी। तो भाई अगर गलत हो रहा है तो आपके हेड को भी आपके साथ होना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, हेड के साथ, हेड को मैंने बोला, अब हेड क्यों साथ नहीं आ रहा है, ये आपको एक बार हेड से भी पूछना चाहिए। हाँ। कि आप ये बताओ, जब इतनी बात उठ रही है और प्रूफ के साथ मांगो ना आप बिल्कुल, उनसे। हाँ। आप उनसे ये मांगो कि महाकाल कंस्ट्रक्शन क्या डिफॉल्टर नहीं था? 29 तारीख में एमए ने ज्वाइन करी तो क्या जरूरत थी कि 3 तारीख को ही आप उसका पुराना पैसा जमा करवाओ और 3 को ही उसको ये आदेश दो कि 15 तारीख से आप चलाने लगो। और बल्कि इसके इतर और प्रतिभागी जो टेंडर वाले थे, उनसे एक भी बार राय शुमारी नहीं ली जा रही है। और वो कह भी रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर मनमर्जी चल रही है। वो लिखित में दे रहे हैं कि हम ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहे ये हैं। सब कहने के बाद भी अगर अध्यक्ष चुप बैठे हैं तो मैं इसको क्या मानूं? आप खुद, अब एक हर चीज का जवाब नहीं होता, कई चीज इशारे में भी समझनी चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ।
ये चीजें भी कुल मिलाकर जिला पंचायत अध्यक्ष जी पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर जिला पंचायती में इतना झोलमोल चल रहा है तो आज वो सदस्यों के साथ क्यों नहीं खड़े, इनकी क्यों सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि आप इतने बड़े कुर्सी पे बैठे हो, पार्टी ने आप पर भरोसा दिखाया है, तो भाई साहब गलत तो क्या? भाई मेरा काम है, मैं अध्यक्ष को सूचित करूंगा। हाँ। अध्यक्ष का काम है अपने अधिकारी को सूचित करें। जब अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं, जब इसका मतलब अधिकारी नहीं सुनेंगे, जब भाई इनके जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं सुनेंगे, अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो अल्टीमेटली जो सदस्य जनता के लिए, जो ये शायद जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं, देखिए 1 साल बाद हम लोग को चुनाव में जाना है। बिल्कुल 1 साल बाद, क्योंकि चुनाव आ गया, पंचायत का चुनाव आ गया है। अभी इस तरह से गुंडागी करवा रहे हो, गलत कार्य करवा रहे हो, हमारे क्षेत्र की जनता से लूट करवा रहे हो सीधी सीधी, तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? कहीं ना कहीं सवाल तो आप लोगों पे खड़ा होगा, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। देखिए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी जनता ने दी है, हमें निभानी है और हम वही कर रहे हैं। हमारा प्रयास में खोट नहीं है। अब जब हमारे आला अधिकारी या जो हमारे बड़े नेता हैं, हम उनसे ऐसे हाथ जोड़ के कहते कि साहब हमारे गांव का विकास देखो, हमारे फलाने समाज की बस्ती में रोड नहीं है, वहाँ अच्छी चीजें नहीं है, तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करवाते हैं। कुछ नहीं हुआ। हम कई बार आप हर बैठकों के कागज देखो, हर बैठक के बाद अखबार क्या छापता है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुद्दा आज सिर्फ बैरियर का है। जिस दिन बहुत बातें हैं, हम पंकज जी आपके साथ बैठेंगे, अभी मुद्दा भटक जाएगा। मैं सिर्फ इस बात पे आज बोल रहा हूँ आपसे कि जो बैरियर का जो अभी ठेका इनने आवंटित कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, समय वृद्धि कर दी है, उसमें सीधा सीधा झोल है। केवल महाकाल कंस्ट्रक्शन के प्रति ये चाह रहे हैं कि तुरंत ये जो अनियमितता बची है इसको तुरंत रोका जाए। सबसे पहले ये लोकल के लोगों की 400 रुपए की रसीद कटेगी, क्या जायज रहेगा? वो भी तो हमारी जनता ही है। जो ड्राइवर हैं, जो मालिक हैं, वो हमारे क्षेत्र के ही लोग तो हैं। उनका क्यों 100 रुपए की पर्ची 400 में कटेगी? वो क्यों कटेगी? जब ठेकेदार कहेगा कि ये बैरियल पे हम 5 लाख रुपए लेंगे और आमदनी जब 1 लाख रुपए की है, तो फिर वो क्या करेगा? जो चला रहा है वो पर्ची को पैसा बढ़ा देगा। गाड़ी की रॉयल्टी कितनी कटती? 50 गाड़ी की रॉयल्टी कट रही, तो 5,000 आएगा ना 100 रुपए के हिसाब से। अब तुम 5,000 की जगह भाई महीने का 3 लाख और तुम 9 लाख 10 लाख के पॉइंट बेच रहे हो, उनसे चोरी करा रहे हो सामने से। क्षेत्र के लड़के चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, पकड़े जाएंगे। बदनाम कौन होंगे? सदस्य बदनाम होंगे, हमको छुड़ाने जाएंगे। भाई साहब, हर एक नियम है कि हर एक जिला पंचायत बैरियर पे बोर्ड लगना चाहिए कि कौन ठेकेदार है, कितनी पर्ची कटेगी और ठेकेदार के रूप में कौन सा वहाँ लोग बैठेगा, उसका नाम लिखना चाहिए। किसी भी बैरियर पे एक भी बोर्ड नहीं लगाया। आप जाके देख लो, एमए साहब से पूछो ना इस बात को कि एमए साहब ये क्या करवा रहे हैं आप? इतनी अच्छी सरकार। एमए साहब से बात किया तो एमए साहब क्या बोलते हैं? अध्यक्ष जी से बात कर लो। अरे तुम एमए हो, तुमने उसको आदेश दिया है, तुम उसको दे रहे हो, तो मैं तुमसे पहले पूछूंगा ना। वो उनके पाले में बॉल फेंक रहे हैं, वो उनके पाले में बॉल फेंक लगा। उससे मैंने अभी बात किया कि खुलेआम लूट हो रही है, आप वहां भेजिए, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। 400 रुपए लूटे जा रहे हैं। एक तो तुमने उसको गलत तरीके से दिया, दूसरा वो लूट कर रहा है। तो तुम लूट होते हुए हम लोगों से लूट करवा रहे हो क्या? सदस्यों से सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम सरकार की मंशा को तुम क्यों? इसके मतलब ये अधिकारी मिले हुए हैं और सरकार को फेल करना चाह रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी सरकार से हैं, उनको तो कम से कम आप लोगों से ज्यादा उनको चिंता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके कुर्सी पर सवाल खड़ा हो रहा है। अभी तो हम 2 लोग हैं। अभी आप कहो पंकज जी कल 10 लोग बैठा लें, तो 24 में से हम 10 लोग बैठा देंगे। हम मैं गांडी दे रहा हूँ, बोलो भैया 24 के 24 बैठने को तैयार हैं। अच्छा, इस चीज में क्योंकि पूरी तरह निमित्ता परेशान है, सब परेशान है। लेकिन एक ये कि जो पार्टी के नाते जाता है साहब, जब बैठक होती है तो ये कहा जाता है कि इसके इतर अगर बोलोगे तो हम तुम्हारे टेंडर नहीं लगाएंगे। अच्छा, हम तुम्हारे काम रोक देंगे, हम तुम्हारे कामों की पेमेंट नहीं होने अच्छा, देंगे। गोलू भैया एक बात बताओ, इस वजह से जो काम ये जो हो रहा है, ये जो झोलमोल हो रहा है, इसकी वजह से जनता का जो विकास कार्य है वो तो रुक ही रहा है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। आने वाले इलेक्शनों में जब आप लोग ग्राउंड पर जाओगे तो जब जनता आपसे कहेगी कि भाई साहब ये सड़क। पंकज भैया, मैंने इनसे निवेदन किया कि मेरा क्षेत्र झांसी जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहकर भाई सब लोग, और सबसे ज्यादा खनन मेरे क्षेत्र में होता है, और सबसे ज्यादा लोग हम लोग परेशान है कि हमारे गांव में अगर कोई निर्माण कार्य करना, हमको खनन की बालू नहीं मिलती, और ये लोग एक तो खनन अवैध खनन कराते हैं, दूसरा अवैध जो है राजस्व की वसूली करवा रहे हैं उनसे। अवैध खनन और अवैध राजस्व की वसूली, और वो वसूली किसको जा रही है? ठेकेदार को और यहाँ के अधिकारी को। सीधा बताइए पंकज जी, जिस घाट पे सरकार ने घाट आवंटित नहीं किया है, वहाँ बैरियर लग रहा है और वहाँ से पर्ची कट रही है। तो सोचो, जब टेंडर सरकार ने नहीं दिया है घाट का, तो फिर वसूली किस बात की हो जाएगी? सही बात है। खाली ट्रैक की पैसे काट दोगे। बड़ा झोल है इसमें, बड़ा जांच का विषय है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, मीडिया से भी निवेदन कर रहे हो, हम लोग भी इसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेल कर रहे हैं और इस विषय को बड़े ऊपर तक ले जाने वाले हैं। ये है उस लायक है, क्योंकि जनता का नुकसान है। अगर ये तुरंत सस्पेंड नहीं किया तो इस आने वाले समय में इस सरकार की छवि को बहुत एक महीना भी नहीं हुआ इस अधिकारी को। इसके पहले जो सस्पेंड हुए थे वो भी इसी झोलमोल में गए थे। उन्होंने क्या किया था सुनो। अब जो एक शर्मा कंस्ट्रक्शन थी उसको डिफाल्टर वो हो गई थी, इसलिए उसको हटाया। उसके बाद जो H2 था, जो दूसरा प्रतिभागी था, उसको दिया नहीं था। क्या कह के उसको दे दिया था
क्या कहकर कि जिला पंचायत के पास आदमी कम है इसलिए हम इसको दे रहे हैं। सेम अगर ये दोबारा केस में ये डिफॉल्टर है तो ये दूसरे को डिफॉल्टर देना, था ST को देना तो चाहिए। दूसरे को देना चाहिए था। इनके पास अब कहां से जिला पंचायत में कर्मचारी आ गए कि इन्होंने 10-15 दिन, ये कागज है 10-15 दिन इन्होंने कैसे जिला पंचायत से ये बैरियल चला लिए, वसूली की है। ये अधिकारियों ने कैसे कर ली है बताइए, वसूली, ये वसूली कैसे कर ली है। अगर शर्मा कंस्ट्रक्शन को, बल्कि मैं तो कहूंगा शर्मा कंस्ट्रक्शन जो था जो भी हो कि वो कोर्ट में जाए, सामने आए वो हाँ। सामने आके ये कहे कि अगर उसको डिफाल्टर होने के बाद जब हटा दिया हटाया गया। तो महाकाल जब डिफाल्टर हुआ तो इसको क्यों नहीं हटाया, और क्या जल्दी थी एमए को आकर के तुरंत ही इसको आदेश करने की। मतलब 2 दिन के अंदर तुरंत उन्होंने इसको पूरी प्रोसेसिंग। हाँ, अगर कोई और प्रतिभाग ना होता और कोई इससे ज्यादा पैसे नहीं ना दे रहा देता होता, हाँ। तो मान भी लेते कि सरकार ने आदेश किया है, शासन ने आदेश किया है, हाँ। लेकिन शासन को इनको लिखना चाहिए था कि साहब ये डिफाल्टर है, हाँ, इसको नहीं कर सकते, इसके ऑब्जेक्शन में और लोग हैं वो जो जिससे ज्यादा देने को तैयार हैं, या जिस पे ये चल रहा था उसी पे कर देते। आप जिससे को बोल रहे हैं घोलमोल है, अभी मैंने उससे बात किया, ठेकेदार से मेरी बात हुई कि भाई अवैध वसूली बंद कराओ आप, सोक्रेसी काटो, तो वो सीधा बोल रहा है कि मैंने पैसा खर्चा किया, एमए को पैसा दिया, दच को पैसा दिया है। मैंने ये बात एमए से की कि हमने वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि आपको पैसा दिया है, इसका मतलब आपने उसको फायदा पहुंचाने के लिए ठेका दिया है, और इसीलिए वो 400 कटा रहा है। अगर आप ये तत्काल